क्या हम उन्हें पकड़ लेंगे अब्दुल भाई? देखते हैं। पहले दिन से ही वो हकान ज्यादा पसंद नहीं था मुझे। लेकिन वो तो तुम्हें बहुत प्यार करता था। एक बार मिल जाए फिर मैं भी उससे बहुत प्यार करूंगा। मोरो कहाँ है? कौन मोरो? ओहो, पुरमो से इसे याद करवाओ जरा। तो मुझे मार दो, ये बेहतर है। मैं मोरो के हाथों से मरना नहीं चाहता। मार दो मुझे। मुझे आवारा कुत्तों को मारने का कोई शौक नहीं है। मैं नहीं जानता कि मोरो कहां है इस वक्त। वो जानता होगा कि मैं तुम्हारे पास हूं और वो अपनी जगह बदल चुका होगा अब तक। मुझे बस इतना बता दो मोरो कहां कहां जाता है, बाकी मैं खुद पता कर लूंगा उसके बारे में। एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जहां जाता रहता है वो। उसके ज्यादातर आदमी वहीं पर होते हैं। हेलो हाकान साहब, जी मैं ही हूं। एक और खेप आने वाली है, उसके बारे में बताना था आपको। जी उसी जगह पर, लेकिन जरा ख्याल से, इस दफा उस खेप के पीछे मेहमाती और अब्दुल हई भी हैं। अच्छा, टैंकर्स कब निकलेंगे? 1 घंटे बाद। हाँ हाँ, उसी जगह पर। कोई बात नहीं, आपका भी शुक्रिया। अच्छा, आपका भी शुक्रिया पार्टनर। मेहमाती साहब, मैं चाहता था कि किसी तरह उसे यकीन हो जाए। नहीं, ये आदत है तुम्हारी। तुम्हें हर किसी की अवभगत करने की आदत है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई एक दिन आपको भी बेच डालेगा और फिर भी आपके सामने यूं बैठकर बात कर रहा होगा। अभी इस बारे में सोचने का वक्त नहीं अब्दुल हई। ना मैं चेंज हुआ हूं ना होऊंगा कभी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का काम कहां कहां पर होता है? एक जगह नहीं है। हम अपनी जगह बदलते रहते हैं ताकि पकड़े ना जा सके। फिर भी तुमने पकड़ ही लिया। ओवरसीज लोगों के कांटेक्ट कौन देता है और पेशेंट्स को कौन लेकर आता है? मोरो लेकर आता है। तुम्हारा क्या कनेक्शन है उनसे? मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं सिर्फ पैसे का लेन देन देखता हूं। मोरो किसके लिए काम करता है? मुझे नहीं मालूम। तो पाल, कसम से मुझे इस बारे में नहीं पता। सिर्फ मैं मोरो को जानता हूं, इसके अलावा किसी को भी नहीं। तो तुम मोरो के अलावा किसी को भी नहीं जानते? ऐसा ही है। ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसे मारकर फेंक दो कहीं। 1 मिनट, है कोई? कौन? मोरो की गर्लफ्रेंड। सुन रहा हूं। वो एक ट्रांसलेटर है जो बाहर से आई है। ऑर्गेनाइजेशन को पता है क्या? नहीं, इस बारे में ज्यादातर लोग कुछ भी नहीं जानते। पुरमुस, उस लड़की का पता करो। भाई, क्या उसके बाद इसका सर उड़ा दूं? अगर तुम्हें लगे कि ये किसी भी काम का नहीं है तो जो चाहे करो पुरमुस। Yavrum bugün yaradan var
ये जो लोग हैं ये अफगानिस्तान से आए थे और इनका कहना है कि जर्मनी में इनके रिश्तेदार हैं। इनमें से कुछ का ताल्लुक इराक से है और बसरा से है। इनका यूरोप में कोई जानने वाला नहीं। क्या ये लोग यहाँ रहना चाहते हैं? Are any of you from Turkey? We are from Iraq. If we go back, they will kill us. So what will you do? Where are all of you going to live? We will do anything, and we will live anyway. कह रहे हमें इराक मत भेजें, हम कुछ भी कर लेंगे, कहीं भी रह लेंगे। हम वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते। कह रहे हैं अगर वहाँ भेजा तो वो हमें मार डालेंगे। वैसे इन रिफ्यूजीज के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे चंद लोगों से अकेले में बात करनी है। जी ठीक है। इनमें से जो हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए उनका मुझे बताना हो, खास तौर पर इराक, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। और वो लोग होने चाहिए जो सरकारी ओहदों पर थे, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो। देखो हाकान, अब्दुल हई को कुछ भी मत करना। मेहमाती के साथ चाहे जो भी करो, अब्दुल हई हमारे लिए बहुत कीमती है। अच्छा, अब्दुल हई को कुछ ना कहूं चाहे वो मुझे मारने भी आए। नहीं मारेगा। देखते हैं। ये यहां क्या करने आ गए? गाड़ी के कागजात दिखाएं। ये ले। आगे चेकिंग हो रही है। अब ये चेकिंग क्या है? बहुत शुक्रिया। हकान को कैसे जाने दिया इन लोगों ने? नहीं भाई, वो चौकी से गुजर रहे हैं। आखिर इनके पीछे किसका हाथ है? जाने दे। लानत हो इस हकान पर। किसी न किसी तरह पकड़ लूंगा तुम्हें। भाई क्या ऑर्गेनाइजेशन में गर्लफ्रेंड का होना ममनू नहीं है? लीडर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है यार। क्या मोरो भी एक लीडर है क्या? नहीं, शायद तभी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता। वो कर सकता है, मगर मैं ऐसा गलत काम बिल्कुल नहीं कर सकता भाई। तुमने कभी नंबर नहीं लिया क्या? मैं नंबर दे देता भाई, मगर उनके पास प्रीपेड लाइन है। तो प्रीपेड होने से क्या होता है? उसके लिए पे करना होता है भाई। अगर आप पे कर सकते हैं तो आप प्यार भी कर सकते हैं। आहा, मेरे सीनियर्स की कॉल आ गई भाई। जी अब्दुल हई, हम यही हैं। भाई पूछ रहे हैं सब कैसे चल रहा है। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ इरहान? कुछ खास नहीं भाई, ऑपरेशन मंसूख कर दिया गया है। क्यों? खुश आमदीद।
कैसा चल रहा है सब? ठीक चल रहा है। लग रहा है काफी थक चुके हो। हाँ, बस थोड़ा थक गया हूं मैं। प्लीज लॉकर खोलना जरा। अब ये क्या मसला है? बिजनेस और क्या। तुम बताओ, सब ठीक है? हाँ। ये सब कब खत्म होगा? जब तक ये सब चलता रहेगा। मुराद, अगर उन्हें इस बारे में मालूम हुआ तो वो हमें मार डालेंगे। अगर मरने से डर लगता है तो मेरे साथ क्या कर रही हो? देखो नेवल, पैसा ही इंसान के लिए सब कुछ होता है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तंजीम के साथ हर कोई तुम्हारी इज्जत करेगा, और अगर नहीं है तो फिर वही लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। नेवल, अगर मैं यहां पैसों से भरे हुए बैग के साथ आता हूं तो समझो सब ठीक है। मैं समझ नहीं पा रहा कि वो वहां कैसे पहुंचे। मैंने बताया उन्हें। क्या? और मैं क्या करता हाकान? हुसैन, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? हाकान, तुम क्या सोच रहे हो कि हमारी हर चाल से वो बेखबर होंगे? क्या फर्क पड़ता है? उनके पास भी हथियार थे और हमारे पास भी। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि हम किन के खिलाफ हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसके खिलाफ हूं। अगर मुदाखलत करके ये सब बर्बाद न किया होता तुमने तो मैं माती मर चुका होता। तुम भी मारे जा सकते थे वहां। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। क्या हुआ? हुसैन ने सब बर्बाद कर दिया। वो जानते थे कि हम वहां आने वाले हैं। मैंने जानदार मैरीन को बुला लिया। ऐसा तुमने क्यों किया? पैसे के लिए एक दूसरे को मार देना बेमायने है। कोई भी नहीं बच पाता वहां से। ये क्या कह रहा है? हुसैन हमारे साथ नहीं चल सकता जफर। पहले ही दिन से मैंने उसके साथ नरम रवैया रखा, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसके सामने कोई बात नहीं होगी अब। ठीक है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैं औरल से बात करूंगा। वो वुराल हम सबको बेच डालेगा। वो नहीं कर सकता ऐसे। हमारे अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं। उसकी बात का बुरा मत मानो, वो एक सियासी आदमी है। आलपर की खबर भी तो उसी ने दी थी। लगता है कि कोई नहीं चाहता कि हम एक्शन लें। कौन हो सकता है? क्या अल्पर? अल्पर को इस बारे में कैसे पता होगा? फिर ये हुसैन हो सकता है। हो सकता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां उनके जासूस ना हो। आप हुक्म दे, मैं एक एक करके मार दूंगा सबको। क्या तुम सबको खत्म कर दोगे मेमाती? हाँ, बस हुक्म दे मुझे। ऐसा है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। हम मोरो के सब ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं। जब तक वो बाहर नहीं आता हम हर उस जगह को तबाह कर देंगे जिसका उससे ताल्लुक है। हाँ। सुना नहीं क्या तुमने अब्दुल्लाई? चलो। मेमाती,
अब्दुल हई बिजी है। शुक्र है कि मैं रियासत के बहुत ज्यादा करीब हूँ और हर ऑपरेशन में मेरी जरूरत होती है। चलो आ जाओ। हेलो, क्या डॉक्टर बात कर रहे हो? क्या उन्होंने छापा मार दिया और तुम अभी बता रहे हो मुझे? तोपाल कहां है? इसका क्या मतलब कि तुम नहीं जानते? तुम वहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूं। ठीक है? मुराद, मैं काम पर जा रही हूँ। अभी नहीं। हेलो सरवत, अपने आदमियों से कह दो कि वो सब अपनी आंखें खुली रखें। ख्याल रखना, वहां छापा पड़ सकता है। जो कहा है वो करो, मैं पहुंच रहा हूं वहां। चलो रखो। तुम कहां जा रही हो? अपने ट्रांसलेशन वाले काम पर। ख्याल रखना अपना। अब ऐसा क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस ख्याल रखना अपना। इतना ही तो कहा है कि ख्याल रखना। तुम लोगों को तो देख लूंगा। सर, आंसू साहब आई हैं आपसे मिलने। भेज दो उन्हें। आ जाए। आपने मुझे बुलाया तो राम साहब? बैठ जाओ। क्या सूरत हाल है? तुंजाय साहब के बारे में? हाँ। उनको भरोसा है मुझ पे। औलाद तलमदार के साथ क्या राब्ता है तुम्हारा? डायरेक्ट तो नहीं है, मगर जो मालूमात देती हूँ वो पोलाद अलमदार तक पहुंच जाती है। अब वक्त आ गया है कि उसे गलत मालूमात दी जाए। अगर गलत मालूमात दूंगी तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। उन्हें कभी शक नहीं होगा तुम पर। वो यही समझेंगे कि हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन फिर भी तुम्हें उसका एतमाद हासिल करना होगा। तुंजाय की निजी जिंदगी में अब शामिल होना पड़ेगा तुम्हें। नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है सफर। तुम जानते तो हो सब कि कितना प्रेशर होता है, उसके बावजूद तुम्हें नहीं बेचा मैंने। ये तो बेचने से भी बदतर था। तो फिर तुम्हें बुक सेलर को नहीं मारना चाहिए था ना। जैसे तुम जानते ही नहीं कि उसे क्यों गोली मारी गई। ये सारी बातें पुरानी हो गई हैं। अभी क्या करना है हमें? मैं पैसे और असले का मसला हल कर दूंगा। पैसा है हमारे पास, और भी ला सकते हैं। असला भी खरीद लेंगे। हम यहां से कब जाएंगे? थोड़ा इंतजार करो, जैसे ही डायरेक्टर ऑर्डर देगा तब। एक काम है, अगर तुम लोग वो काम कर सको तो तुम लोग यहां से जल्दी शिफ्ट हो सकते हो। हाँ, मगर काम थोड़ा जान को जोखिम में डालने वाला है। काम क्या है? एक गद्दार है, ब्यूरोक्रेट। हमने ऊपर उसकी काफी कंप्लेंट्स भेजी हैं, लेकिन वो बहुत पावरफुल है। पूरे सिस्टम से उसके ताल्लुकात हैं, इसीलिए कोई उसे हटा नहीं सकता। गुराल, इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? काम खत्म करो, ऑर्गेनाइजेशन हमारी हो जाएगी। इतना काफी है। ये सब नहीं होगा मुझसे। कह चुका हूं कि नौकरी से हटा दे मुझे।
मेरी फैमिली है, छोटे बच्चे हैं, और वो ताता रूलू खानदान है, उनका एक न्यूज़पेपर भी है। मैं उनका मुकाबला कैसे कर सकता हूं? घबराओ नहीं। तुम्हें जिस वक्त यहां पर लाया गया तो तुम्हें इस बात का अंदाजा था। आप ये भी तो जानते हैं ना कि कागजात पर दस्तखत ना किए तो क्या हो सकता है। चाहे कुछ भी हो, साइन नहीं करोगे। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है कोई। ईमानदारी से इस मुल्क की खिदमत की है। अब गद्दारी का दाग नहीं लगवाना चाहता हूं। कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। तुम कैसे हो, तुम्हारा किरदार कैसा है, जानते हैं लोग। घबराओ नहीं। कोई हल निकालता हूं मैं, लेकिन तुम एहतियात से काम लेना। इस तरह आसानी से पीछे नहीं हट सकते, और तुम जैसा आदमी हमें दोबारा कहां मिलेगा। किसे दोगे ये काम? ये तो हमारा कोई भी आदमी कर सकता है, छोटा सा काम है। उसका कोई मुहाफिज भी नहीं है। रियासत उसे मुआवजा देती है, मगर वो उनसे गद्दारी करता है। ऐसा कैसे चलेगा? ये किस किस्म का अजीब काम हमें दे दिया है? अपने काम से काम रखो। जाओ, लड़कों को कहानियां सुनाओ अपनी दिलेरी की। ये बुरा नहीं है। तकसीम करने वालों को या गद्दारों को हटाना, ये कब से बुरा काम हो गया? देखूं जरा। मैं इस आदमी को जानता हूं। इसका नाम साले है। मैं इस आदमी के साथ था उर्फा में। बहुत ही अच्छा इंसान है ये, सच्चा, ईमानदार, मुखलिस, मुहिब्बे वतन है ये, बुरा इंसान नहीं है। हुसैन, मेरे ख्याल में तुम्हारी नजर में हम ही सबसे बुरे हैं। क्या तुम्हें यकीन है हुसैन? यकीन करो मेरी बात का, इसके साथ मेरा काफी वक्त गुजरा है। ये हमारे मुल्क के सच्चे वफादारों में से है। क्या हम इसे बदनाम करेंगे? क्या किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो उसके बारे में मालूमात लाके दे सके? मैंने बताया तो। अगर तुम लोग चाहो तो हम इनसे मिल सकते हैं। तुम तो मेमाती को भी मुहिब्बे वतन समझते थे। हकान, ये बंदा गाड़ी भी सीट बेल्ट के बगैर नहीं चलाता। भूल जाओ मेमाती को। वाह भाई, या तो ये बात गलत है या फिर वोराल सीधे बैंक जाना चाहता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हुआ। मेमाती मेरे निशाने पर ही था, लेकिन बीच में चेक पोस्ट आ गई और वो बच गया। मुझे पता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। दूसरी तरफ भी एक गद्दार है। कौन? हुसैन। मगर वो तो पोलाद से राब्ते में नहीं है। पोलाद से नहीं, एल्पर से है। तो अब क्या करें? सफाई करेंगे। अगर तुमने जफर को मार दिया तो पोलाद भी जिंदा नहीं रहेगा, और उसके बाद दोनों टीम्स को तुम लीड करोगे। तुंजाय साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। मैं सुन रहा हूं, कहिए हुस्नू साहब। सर, ये मेरा जाती ख्याल है। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हुस्नू साहब, बैठ जाइए पहले। मैं जो बात करने जा रहा हूं वो मिस आंसू के बारे में है सर। क्या कहना चाहते हो हुस्नू? तुंजाय साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मेरा नाम लेकर मुझे मुखातिब किया। बात यह है कि मिस आंसू आपके बारे में कुछ फीलिंग्स रखती हैं। क्या मतलब है? मुझे इन चीजों का ज्यादा अंदाजा नहीं, लगता है वो पसंद करती हैं आपको। क्या उसने कुछ ऐसा कहा है तुमसे? क्या आपने नोट किया है कि जब भी वो आपसे बात करती हैं तो अपने बालों से खेलती रहती हैं और आपको देखकर मुस्कुराती हैं? ऐसा है क्या?
कभी गौर नहीं किया मैंने। सर, अगर हॉस्पिटल के लिए मजीद किसी और चीज की जरूरत है तो मुझे बता दीजिए। नहीं हुस्नू साहब। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं मिस सासू, मैं वैसे ही जाने वाला था। क्या आप कॉफी पीना पसंद करेंगी? क्या आपसे बात हो सकती है? जी जी, आइए। तुंजाय साहब, हम काफी वक्त से एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में कभी डिनर नहीं किया। आपको भूख लग रही है तो कुछ मंगवा लेता हूं। आपके पास वक्त हो तो हम बाहर चल के डिनर करते हैं। अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं अपना शेड्यूल देख के आपको अभी बता देता हूं। हुस्नू, वो तो मुझे रात को खाने पे बाहर लेके जाना चाहती है। सर, अगर आप मुझसे मशवरा ले रहे हैं तो आप फौरन इस बारे में आमादा मत होइएगा, बल्कि उन्हें इसरार करने दीजिए। हाँ। भाई, हम अंदर कैसे दाखिल होंगे? दावतनामा तो है नहीं, सीधा अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, सरेंडर कर दिया सरेंडर। मोरो कहाँ है? यहाँ कभी भी नहीं आएगा वो। फिर तुम्हें मोरो के पास जाना होगा, उससे कहना कुछ भी हो जाए, जब तक वो जिंदा है उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। सब तबाह कर दो।